ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का हम चिंतन कर रहे हैं और इसका चिंतन आगे बढ़ाए उसके पूर्व मानस के जो बालकांड के मंगल है उनको एक साथ पढ़ते हैं। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। गोस्वामी तुलसीदास जी को वंदन। सभी रामकथा प्रेमी श्रोताओं को, साधकों को, भक्तजनों को वंदन। कथा का हम चिंतन कर रहे हैं। कथा के चिंतन में देख रहे थे कि भगवान श्री राम जी ने पृथ्वी पर अवतार धारण किया है और भगवान के उस रूप को, उस मूर्ति को देखकर प्रभु श्री शिव जी के हृदय में अत्यंत प्रीति निर्माण हुई। और वहां पर क्या हुआ इसका विचार हम देख रहे हैं। उस विचार को आगे बढ़ाए उसके पूर्व 49वां जो दोहा है उसके पश्चात जो भी चौपाइया है, छंद है, सोरठा है, उनको 51वें सोरठे तक एक साथ पढ़ते हैं। शंभु समयते ही राम ही देखा, यहां से शंभु समयते ही राम ही देखा उपजा ही अति हर्षु विशेषा भरी लोचन छवि सिंधु निहारी कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चले उमनोजन सावन चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता सती जो दशा शंभु के देखी उर उपजा संदेहु विशेषी शंकरु जगत बंद्य जगदीसा सुर नर मुनि सब नावत सीसा तिन्ह नृप सुत ही कीन्ह पर नामा कहि सच्चिदानंद पर धामा भये मगन छबिता सुबिलो की अजहु प्रीति उर रहति न रोकी
ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि हो इनर, जाहि न जानत बेद। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो उ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजहि सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान प्रभु सोई। अस संशय मन भयउ अपारा, हो इन हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रगट न कहे उभवानी, यद्यपि प्रगट न कहे उभवानी, हर अंतर जामि सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरय उरकाऊ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, बिमल मन जेहि ध्यावहि। कही नेति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति मायाधनि अवतरे अपने। भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। लागन उरपदेसु यद्यपि कहु शिव बार बहु, बोले बिहसि महेशु हरि माया बलु जानि जिय। सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि जो संवाद भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य जी में हुआ, उसी को आगे कहते हुए जो प्रश्न भरद्वाज मुनि ने किया, उसी प्रश्न को दोहराते हुए कह रहे हैं कि ऐसा ही प्रश्न शिव पार्वती संवाद में आया था। तो हुआ क्या? तो कथा बता रहे। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार ऐसे हुआ, यानी ऐसे कथा शुरू होती है। तो हुआ ऐसे कि प्रभु श्री राम जी ने अवतार धारण किया था। प्रभु श्री राम जी ने अवतार धारण किया था और वे विचरण कर रहे थे। उस समय आकाश मार्ग से सीता मैया, शिवा यानी सती जी, सीता मैया नहीं, सती जी, माता सती और शिव जी जा रहे थे। और उन्होंने देखा कि प्रभु श्री राम जी अपने पत्नी को ढूंढते हुए घूम रहे हैं। सारा विचार उन्होंने देखा। प्रभु श्री राम जी के रूप को देखकर भगवान शिव जी के हृदय में प्रीति रहती न रोकी। कहा, भये मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी रुक नहीं पाई, परंतु मर्यादा को संभालते हुए उन्होंने अपना परिचय देकर सामने जाकर नमस्कार वगैरह नहीं किया, क्योंकि भगवान की जो लीला है, भगवान जिस दृष्टि से अवतार धारण कर रहे हैं, वे सब जानते थे। तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, जो ब्रह्म कैसा है, व्यापक है, पाप रहित है, अजन्मा है, माया रहित है, जिसको अज्ञान का कोई स्पर्श नहीं हुआ, जिसमें कोई न इच्छा है न कोई भेद है, और जिसे वेद भी यह ऐसा है ऐसे जानते नहीं है, केवल उसका निर्देश मात्र कर सकते हैं, ऐसा जो ब्रह्म है उसी ने देह धारण किया है। परंतु वह ब्रह्म है या नर है, वह कोई जान नहीं पाया। तो यही प्रश्न माता सती जी के हृदय में उत्पन्न हुआ, जिनकी कथा, क्योंकि हुआ ऐसे था, शिव जी और अगस्त्य जी, उनकी मुलाकात हुई थी। हमने देखा, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। भगवान शिव जी कुंभज, कुंभ में घड़े में जिनका जन्म हुआ, ऐसे जो अगस्त्य जी है उनसे मिलने गए थे। वहां पर बात हुई, चर्चा हुई।
एक दूसरे को क्या कहे। विद्वानों की बात ही ऐसी होती है, अगर मिलेंगे तो लौकिक कोई बात करेंगे ही नहीं, परस्परम एक दूसरे को ब्रह्मचिंतन ही बताएंगे। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेत परत्वम च एतरेक परत्वम च ध्यानाभ्यासम या ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः। योग वशिष्ठ ने वर्णन किया। योग वशिष्ठ कहता है कि मिले तो तच्चिंतनम, उसी का चिंतन करो, तत्कथनम, उसी का कथन करो, अन्योन्यं तत्प्रबोधनम, एक दूसरे को वही विचार बताओ, वह क्या है, ब्रह्म है। तो ऐसी बात हुई, तो जो बात वहां पर सुनी, अगस्त्य मुनि जी ने राम कथा शिव जी को सुनाई, शिव जी ने हरि भक्ति अगस्त्य जी को बताई। यह जो बात हमने सुनी थी, वो जिस ब्रह्म के बारे में सुनी थी, जिस प्रभु श्री राम जी के बारे में सुनी थी, जिन भगवान विष्णु जी के बारे में सुनी थी, क्या वे यही है? अरे वे तो परम ज्ञानी है, वह ज्ञान स्वरूप है, और ये अपने पत्नी को ढूंढते हुए घूम रहा कोई राजा का राजपुत्र है, युवा है, पत्नी की खोज में है, रो रहा है, ऐसे हो कैसे सकता है? जो सर्वज्ञ है वह ढूंढ नहीं पा रहा, जो परम सुख है, जो सुख का सागर है, वह रो रहा है, जो सर्वत्र है वह ढूंढ रहा है। देख रहे हो समानता कैसी है? स्वरूप से तो हम भी सर्वज्ञ है ना। अहम ब्रह्मास्मि जब हम कहते हैं, यानी मैं ब्रह्म हूं, तो सर्वज्ञ है, हम स्वरूप से है, परंतु फिर भी ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे? इसलिए है क्योंकि हम जान नहीं पा रहे, हम भूल गए हैं, अज्ञानवश हम ढूंढ नहीं पा रहे। तो अब ऐसा संदेह जब माता सती जी के हृदय में उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने कोई प्रश्न प्रकट नहीं किया, संशय प्रकट नहीं किया, परंतु उनके हृदय में जो खलबली उत्पन्न हुई है, जो संशय उत्पन्न हुआ है, उसको भगवान शिव जी ने जाना और कहा, संदेह प्रकट होना, संशय प्रकट होना सत्य बात है, स्वाभाविक है, क्योंकि जो सिद्धांत है, जो विषय है, उसके विपरीत अनुभव हो रहा है। जो सिद्धांत है, जो विषय है, जिसे हम पहचानते हैं, जानते हैं शब्दों में, उसके विरुद्ध अनुभव हो रहा है, तो इस पर कोई संदेह न करना। कही क्या बात? संदेह ना करना। क्यों? आगे विचार आएगा, संशयात्मा विनश्यति, जो संदेह करता है उसका विनाश हो जाता है। इसीलिए सुनो देवी सती जी, जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि जी ने गान करके कही, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त्य मुनि जी को सुनाई, वे मेरे इष्ट देव रघुवीर जी, रघुनाथ जी यही है। आप इन्हें कोई राजा दशरथ जी के पुत्र के रूप में देख रहे हो, ऐसी भूल न करना, ऐसा संदेह न करना। और आगे जो छंद आया बड़ा सुंदर है, थोड़ा विस्तार करते हैं उसका। कहा, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जहि ध्यावहि। ध्यावहि, ध्यावहि माने ध्यान करते हैं। कौन ध्यान कर रहे हैं? मुनि, धीर, जोगी, सिद्ध, चार लोग बताएं। भगवान शिव जी की अवस्था कोई भिन्न नहीं थी। इसके पहले जो दोहा है, चौपाई आई है, उनमें कहा,
भये मगन छवि तासु बिलो की। भगवान रघुवर जी की छवि देखते देखते भये मगन, उसी में खो गए, भूल गए आजू बाजू में क्या है सब कुछ, बस वह रूप को निहारते रह गए। ऐसी अवस्था किन किन की हुई? कहा मुनि, मुनि से ज्ञान मार्गी कहा, मनन करने वाले, मननात् मुनिहीन। चार मार्ग के लोगों का निर्देश यहां पे किया है। मुनि जो है, जो परब्रह्म का चिंतन मनन निधिध्यासन करते हुए हृदय में उस ब्रह्म तत्व को प्रकट रूप से देखते हैं, देखने की पाने की इच्छा करते हैं, वे है मुनि। आगे कहे धीर, धीर माने धृति, धीर, धीर माने कैसे? जो पलायन नहीं करता, भाग नहीं जाता, किसी वस्तु को आधा अधूरा नहीं छोड़ता, वे है धीर। तो धीर इस शब्द से यहां पर जो उपासना मार्गी है ना, उपासना करने वाले हैं, उनकी बात बताई। उपासना करने वाले जो है ना, उनकी बात ही भिन्न है। उपासना का जो विस्तार आता है तो उसमें एक बात कही, कहा है कृतोपास्ति अकृतोपास्ति, दो बातें बताई। अब ध्यान देकर सुनना। कृत उपास्ति, उपास्ति माने उपासना, कृत जिनकी उपासना पूरी हो गई है, और अकृत उपास्ति जिनकी उपासना अभी तक पूरी हुई नहीं है या जिन्होंने उपासना की नहीं है। भेद क्या है? तो कहा ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए जो कृत उपास्ति है वह उत्तम अधिकारी है। कौन? कृत उपास्ति। कृत उपास्ति माने जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त किया है, साक्षात भगवान, ब्रह्म का नहीं, भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया है, भगवत दर्शन किया है, वह। ऐसे जो कृतोपास्ति है वे ब्रह्म ज्ञान के बड़े उत्तम अधिकारी हैं। तो प्रश्न उपस्थित हुआ, उपासना के मार्ग से भी क्या ब्रह्म जाना जाता है? तो कहा हां। जैसे एक उदाहरण केवल बताते हैं, अधिक विस्तार नहीं करूंगा, आगे जो कथा है वह अधिक महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जैसे दूर कोई प्रकाश दिखाई दे रहा है, दूर कोई प्रकाश दिखाई दे रहा है, और उस प्रकाश को आपने किसी हीरे के प्रकाश के रूप में देखा। आप समझे वह क्या है? वह हीरा है, रत्न है कोई। प्रकाश क्या रत्न है? नहीं। परंतु आपने प्रकाश को देखा और आभास क्या हुआ, भ्रम क्या हुआ? वह रत्न है। इसीलिए आप उसकी प्राप्ति के लिए वहां पे दौड़े, और दौड़कर जब वहां पे पहुंचे तो सचमुच सत्य में ही आपको उस रत्न की प्राप्ति हुई। सत्य में आपको उस रत्न की प्राप्ति हुई, यानी हुआ था भ्रम, परंतु सत्य में रत्न की प्राप्ति हुई। अगर वहां पे दिया दिखे या अन्य कोई प्रकाश के स्रोत की प्राप्ति हो तो वह प्रतिकूल है, वह योग्य नहीं है, परंतु रत्न की ही प्राप्ति हुई तो अनुकूल है। उसी प्रकार से जो ब्रह्म है, जो साक्षात ईश्वर है, जो स्वयं भगवान है, उनको किसी भिन्न रूप में, किसी भिन्न प्रकार से प्रकट करके कहा जाता है कि वे ब्रह्म यही है, ऐसी उपासना करो, ऐसा चिंतन करो। तो चिंतन के माध्यम से जब वो व्यक्ति उसके पास पहुंचता है तो स्वरूपतः उसके भ्रम की निवृत्ति होकर जो सत्य ब्रह्म, सत्य स्वरूप वहां पे है, वह अपने आप जान लेता है। यह एक प्रक्रिया है उपासना मार्ग में, उपासना मार्ग का वह प्रयोजन है। परंतु इसमें अगर हमारा उपास्य कोई ही न हो
कोई नश्वर वस्तु हो तो ऐसे नहीं होगा। इसीलिए उपास्य उपासना का साध्य क्या होना चाहिए? स्वयं भगवान होने चाहिए। तो किसी भी रूप में उनकी उपासना करो, कोई बात नहीं। आगे कहा योगी, योगी योग मार्ग, अष्टांग योग आदि का जो है, धारणा ध्यान समाधि, इसके मार्ग से चलने वाले जो है उनका निर्देश या विचार बताया। और सिद्ध, सिद्ध से कर्म मार्गी जो है उनका विचार बताया। जाने चाहे वो कर्म हो, उपासना हो, ज्ञान हो या योग हो, किसी भी मार्ग से जाने वाले हो, वे सारे परब्रह्म भगवान को प्राप्त होते हैं। उनका वर्णन नेति नेति करके पुराणों ने गाया है। कह नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। यह नहीं करके निषेध करते हुए, सारे जो लौकिक पदार्थ है उनको दूर करते हुए जिस ब्रह्म का चिंतन वेद पुराण उपनिषद इतिहास सबने गाया है, सारे शास्त्र ग्रंथों ने जिसका इसी प्रकार से वर्णन किया है, वह ब्रह्म सोई राम, वही ये राम जी है। कैसे है? व्यापक है, कोई परिच्छिन्नता नहीं, कोई मर्यादा नहीं। वे भुवन निकाय पति माया धनी। वे कैसे है? व्यापक भुवन समूह के वे पति है, वे ब्रह्म है। माया धनी, मायापति, माया के पति है, सबके धनी है, स्वामी है। और आगे जो बात कही अत्यंत महत्वपूर्ण है, कहा अवतरेहु, उन्होंने अवतार धारण किया है। अवतार धारण किया है माने अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। उन्होंने अवतार धारण किया। क्यों अवतार धारण किया? बस भगत हित, भक्तों की हित के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवत गीता का उपदेश अत्यंत सरल करके 2 शब्दों में कहा या 3 शब्दों में कहो, अवतरेउ भगत हित, बात समाप्त हुई। परंतु कैसे आए? निज तंत्र, अपने ही तंत्र से, अपनी सत्ता से, अपनी इच्छा से, कोई कर्म के कारण नहीं। कर्म का परिणाम हुआ है, कर्म के कारण बद्ध हुए हैं, कर्म की बंधन के कारण आए हैं, ऐसे नहीं। निज तंत्र स्वतंत्र। वेदांत में या शास्त्रों में सर्वतंत्र स्वतंत्र ऐसे वर्णन आया है, जिनको कोई नियम, जिस पर कोई नियम लागू नहीं होते, सारी मर्यादाओं से, सारी तंत्रों से, सारी विचारों से जो स्वतंत्र है, सारे बंधनों से जो मुक्त है, वह सर्वतंत्र स्वतंत्र। बड़ा सुंदर नाम है। इसलिए किसी ने अपने बेटे का नाम सर्वतंत्र स्वतंत्र लिखा, ऐसे न करना। अस्तु, तो वो कैसे है? रघुकुल मणि। परंतु वे जो है वे रघुकुल मणि है, रघुकुल में उन्होंने अवतार धारण किया है, जन्म लिया है। विचार जो कर रहे थे, भगवान ने अवतार धारण किया माने क्या, क्यों किया? भगवत गीता ने वर्णन किया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कई सारी बातें हैं। कहा यहां पर अवतरेउ भगत हित। जब अधर्म की हानि होती है, धर्म की हानि होती है और अधर्म की अभिवृद्धि होती है, तात्पर्य यह है, इसका अर्थ क्या है? बस एक ही है, धर्म के साथ चलने वाले लोग कम हो जाते हैं, अधर्म का आचरण करने वाले लोग बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, धर्म का आचरण करने की इच्छा रखने वाले लोग धर्म के जैसा धर्म सा आचरण करना छोड़ दे, कर नहीं पाते हैं, कठिन हो जाता है उनके लिए। दुष्टों के कारण जब
उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, उनको पीड़ा पहुंचाई जाती है, तब जाकर परित्राणाय साधुनाम, वह धर्म का आचरण करने वाले उन लोगों की रक्षा के लिए, यानी अपने भक्तों की रक्षा के लिए। हमारे लिए भगवान आएंगे नहीं, क्योंकि हमारा धर्म के जैसा 100% आचरण कहाँ है। आएंगे, भक्ति है तो आएंगे, परंतु वैसा आचरण भी हो, वैसा हमारा अधिकार तो सिद्ध हो, आएंगे। भक्तों की हित के लिए भी आते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों की निर्दलन के लिए, उनको मारने के लिए भी आते हैं। यह सब कुछ बताया, बार बार बताया, फिर भी माता सती जी के हृदय में जो संदेह था वो दूर नहीं हुआ। इसीलिए कहा संशयात्मा विनश्यति, जिसके हृदय में संदेह है उसका विनाश निश्चित है, यह नियम जान लो। जिसके हृदय में संदेह है, संशय है, उसका विनाश निश्चित है। चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो साइंस। ट्रांसलेट करके बताना पड़ता है ना आजकल। हमारे पंचतंत्र में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। संशय का परिणाम क्या होता है? हुआ ऐसे, एक स्त्री थी, चाहे किसान था, सुबह खेती के लिए चले जाओ, शाम को लौट आओ, ऐसा उसका दिनक्रम था। उसको एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा था, बालक था। उसकी पत्नी घर में रहकर सारा ख्याल रखती थी, जो गौवें थी, घर में जो भी बाकी सारे पशु धन था, उसका ख्याल रखना, यह सारा काम वो करती थी। घर का ख्याल रखना, बड़ों की सेवा करना, यह सारा कर्म होता था। उन्होंने एक नेवले को पाल कर रखा था। नेवला माने मुंगुस, जो सांप को खाते हैं ना, वो। तो हुआ ऐसे, एक दिन वो कुएं से पानी लेकर आ रही थी कि उसने देखा नेवला बाहर बैठा है और उसके मुंह के ऊपर सारा खून रंगा हुआ है। वह स्त्री जो थी, वह किसान की पत्नी थी, उसने सोचा अरे घर में तो कोई नहीं है, मेरा छोटा सा नन्हा मुन्ना बालक सो रहा है, इसके मुंह पर सो रहा था, इसके मुंह पर खून लगा हुआ है, शायद इसने उसे कुछ दुख पहुंचाया हो, मार दिया हो, उसको खाया हो। इसीलिए गुस्से में आकर उसने उसके हाथ में जो पानी का भरा हुआ घट था वो उसके ऊपर फेंक कर मारा, वह मर गया। दौड़ते दौड़ते वो अंदर चली आई और अंदर आकर देखा तो बच्चा खेल रहा था और उसके बाजू में एक सांप मरा पड़ा हुआ था। समय चला गया, जो योग्य बात करनी थी उसका अवसर चला गया, जो होना था हो गया, केवल एक संशय मात्र के कारण। बस ऐसे ही हुआ। क्या हुआ देखते हैं। शिव जी ने माता सती जी से कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो कि न जाई परीक्षा लेऊ, तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम आए हहु मुहि पाही, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतनु विवेक विचारी, चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचारो करहु का भाई,
इहा शंभु असमन अनुमाना दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा मोरेहु कहे न संशय जाहि विधि विपरीत भलाई नाही हो इहि सो इजो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावे साखा अस कहि लगे जपत हरि नामा गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा पुनि पुनि हृदय विचारु करी धरि सीता कर रूप आगे हो चली पंथ तेहि जहि आवत नर भूप सियावर रामचंद्र की जय। कह रहे ने शिवजी ने कहा, देवी अगर तुम्हारे हृदय में संदेह उत्पन्न हुआ है तो एक काम करो, तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती हो? अगर संदेह उत्पन्न हुआ है तो परीक्षण करना चाहिए, बात क्या है ढूंढनी चाहिए, इसीलिए तुम जाकर परीक्षा ले लो। मैं यहीं पर बटछाही वट की छाया में, वट वृक्ष की छाया में बैठा रहूंगा। जब तुम्हारी परीक्षा लेकर हो जाएगी, जब तुम मेरे पास लौट आओगी तो मैं यहीं पर बैठा रहूंगा, तुम जाकर परीक्षा ले लो। प्रकाश परीक्षा उसी प्रकार से लेना जिससे तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुआ संदेह दूर हो, उसी प्रकार से विवेक करके, विवेक के साथ करेहु सो जतनु विवेक विचारी, विवेक के द्वारा वह परीक्षा लेकर तुम करो और जो योग्य है वही करना। इस प्रकार से चली सती शिव आय सुपाई, चली सती शिव आय सुपाई, शिवजी से आज्ञा पाकर सती माता निकली और सोचने लगी कि मैं किस प्रकार से इनकी परीक्षा ले लूं, इनकी, भगवान प्रभु श्री राम जी की। अब शिवजी ने माता सती जी को जो बात कही वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो बात कैसी है, जैसे जाई मोहि भ्रम भारी करेहु सो जतनु विवेक विचारी। शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक सरलार्थ बताता हूं, सरलार्थ इतना ही है, उस संदेहों को दूर करने के लिए जिस मार्ग का भी अवलंब आप करोगे उसमें विवेक होना चाहिए, और ऐसे ही करना जिससे संदेह दूर हो। यहीं पर तो गड़बड़ है। देखो सरल सी बात बताते हैं। डायबिटीज है, डायबिटीज है तो क्या करना चाहिए? चीनी नहीं खानी चाहिए, स्टे अवे फ्रॉम स्वीट्स, स्वीट्स नहीं खाने चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए, बढ़ जाती है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं खाने चाहिए, बढ़ जाती है शुगर लेवल। अच्छा ठीक है, सामने एक वस्तु लाकर रखी, मथुरा के पेड़े, अरे कितने सुंदर है, ऐसा घी उसमें से निकल रहा है, कितने सुंदर है, नहीं खा सकते हैं, बीमार हो जाएंगे, डायबिटीज है। परंतु इतने, अरे एक पेड़ा खाने से, थोड़ा सा खाने से कोई तो कठिनाई होती नहीं है। नहीं नहीं, पर ऐसे नहीं करना चाहिए, थोड़ा तो कंट्रोल हो, शम दम इत्यादि होने चाहिए ना, इंद्रिय निग्रह। एक काम करते, चलो
कॉम्प्रोमाइज। देखते हैं डायबिटीज है फिर भी चलेगा या नहीं, इसलिए आपने ऊपर नीचे करके देखा तो उस पर लिखा था शुगर फ्री करके। किसी विद्वान ने कहा शुगर फ्री माने उसमें फ्री ऑफ शुगर नहीं, इसके साथ शुगर फ्री मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें चाहे चीनी शक्कर न हो, परंतु वो जितना खाया जा रहा है उसके कारण जो शुगर बढ़ रही है वो फ्री में आ रही है। विषय क्या चल रहा है? विवेक का। तो हमने वह वस्तु को परख कर देखा, कहा शुगर फ्री है। हाँ, तो शुगर फ्री है तो इसमें शक्कर नहीं तो चल जाएगा, परंतु वो जिन पदार्थों से बना है, जैसे शायद अभी मथुरा के पेड़े की बात नहीं है, बाकी कोई वस्तु हो, चाहे वो मैदा हो, आटा हो, जो भी घी हो, वो सारी जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का विपरीत परिणाम तो शरीर पर होने ही वाला है ना। और खाना है तो थोड़ा खाना है, वे तो भूल जाते हैं हम शुगर फ्री है इसलिए पेट भर के खा लेते हैं। तो यह विवेक गलत है। मेरी जो इच्छा है, मैं जो चाहता हूं, अब बात ठीक से ध्यान देकर सुनना। मैं जो चाहता हूं उसी को सिद्ध करने के लिए, मेरे संदेह का निवारण करने के लिए अगर मैं मार्ग का अवलंब करता हूं तो मेरे हृदय में निर्माण हुआ संदेह कभी भी जाएगा नहीं। जब भी हमारे हृदय में संदेह की निर्मिति होती है, तब तटस्थ रहकर जो भी निष्कर्ष, जो भी निर्णय हमें प्राप्त हो, उसके ऊपर स्थिर रहने की शक्ति हृदय में होनी चाहिए। सो करेहु सो जतनु विवेक के द्वारा सोचकर, जतनु विवेक विचारे, विवेक के साथ करना जो भी करना है ना। ऐसी कई बातें होती हैं जहां पर हमें डिसाइड करना है, हमें सुनिश्चित करना है ऐसे करे या वैसे करे, तो उसमें जो हमारे लिए अनुकूल है वही निर्णय प्राप्त हो, इसके लिए हम प्रयास करते हैं विवेक के द्वारा। तो विवेक तटस्थ नहीं रहता, जो हमारे लिए योग्य है उसी की तरफ हमारा झुकता है। बायस्ड, सिंपल इंग्लिश, सिंपल हिंदी में बायस्ड। तो अस्तु ऐसी ही बात हो न, इसकी सावधानी माता सती जी को शिव जी ने दी। परंतु मन में शिव जी ने यह अनुमान कर लिया, कहा इहा शंभु असम मन अनुमाना। शिव जी ने मन में अनुमान कर दिया, बात कही, बात सोची, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। दक्ष सुता, दक्ष प्रजापति की जो कन्या है सती जी, उनका कल्याण नहीं है। मोरेहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नहीं। मेरे द्वारा कहने पर भी अगर उनके हृदय में निर्माण हुआ संदेह जा नहीं रहा है, तो यह विधाता का ही उल्टे, विधि के उल्टा है। अब सती जी का कुशल नहीं होगा। वर्णन आया कि भगवान शिव जी तो जगत के गुरु है, सारे जगत को ज्ञान देने वाले हैं, जिनके कहने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो नित्य भगवान प्रभु श्री राम जी का चिंतन करते हैं, प्रभु श्री राम जी की कृपा जिन पर है, उनके द्वारा कहे जाने पर भी अगर हृदय में निर्माण हुआ संदेश न जा रहा हो तो कैसे जाए। शिव जी ने वही सोचा, मेरे द्वारा कहने पर भी अगर संदेह नहीं जा रहा है तो यह विधि के नियमों के विपरीत है। मेरे द्वारा कहने पर संशय की निवृत्ति तो होनी ही चाहिए, अगर वैसे हो नहीं रहा है तो भगवान की इच्छा कोई भिन्न है, अलग है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वैसा खा।
वही होगा जो प्रभु श्री राम जी ने रच रखा है। उन्होंने जैसे सुनिश्चित किया है, उन्होंने जैसे निर्णय किया है, सोचा है, वैसे ही होगा। को करी तर्क बढ़ावे शाखा, शाखा माने शाखाएं, तर्क करके कौन उसको बढ़ावे, कौन बढ़ाए। ऐसे कहकर भगवान शिव जी मन में हरिनाम का जाप करने लगे। गई सीता जहां प्रभु सुखधामा, और उसी समय गई सती जहां प्रभु सुखधाम। सती जी वहां गई जहां प्रभु श्री राम जी थे। अब हुआ क्या, कहा पुनि पुनि हृदय विचारु करी धरि सीता कररु। सती जी ने बार बार मन में चिंतन किया, पुनि पुनि हृदय विचारु करी, परीक्षा कैसे ले। अब बात ऐसी है ना, अगर कोई विद्यार्थी मुख्याध्यापक जो है उनकी परीक्षा लेने जाए तो कैसे चलेगा ना। किसी विद्यार्थी के मन में आया, हमारे प्रिंसिपल साहब बनकर, अध्यापक बनकर हमें सिखा रहे हैं, बने हुए हैं, उनको कुछ आता है क्या, चलो देखते हैं कैसे परीक्षा ले। हेडमास्टर को, अरे जो जगत के स्वामी हैं, सर्वज्ञ है, उनकी परीक्षा कैसे ले। अब हुई ना बात, उनसे प्रश्न पूछो तो हृदय में कपट है, आपका ज्ञान देखने के लिए पूछ रहे, ऐसे तो कर नहीं सकते, और ना पूछे तो बात पता नहीं चलेगी, करे तो क्या करे। सती जी ने बड़ा विचार किया और अंत में उन्होंने जो बात की, धरी सीता कर रूप, सीता जी का रूप सती जी ने धारण किया, और जिस मार्ग से प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे उसी मार्ग पर जा पहुंची, आगे आगे चलने लगी। राम जी रो रहे हैं, हे सीते, हे सीते करके चिल्ला रहे हैं। अरण्यकांड में जाएंगे तो वहां बड़ा सुंदर वर्णन है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, पूछत चले लता तरुपात। ऐसी अवस्था, ऐसी दुख की अवस्था प्रभु श्री राम जी को हुई थी कि वे रो रहे थे, और रास्ते में जाते हुए पूछत चले लता तरुपाती, लताएं, फूल, फल, पेड़, पौधे, वृक्ष, पत्ते, सबको पूछ रहे थे, क्या आपने मेरी सीता को देखा है। बड़ा सुंदर वहां पे वर्णन आया। एक बार ऐसे हुआ, ऐसा सामान्य मनुष्य भी नहीं रोता होगा, इतना प्रेम प्रभु श्री राम जी का सीता मैया पर था। एक बार हुआ ऐसे, लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम जी रास्ते से जा रहे थे सीता मैया की खोज में। सीता मैया की खोज में वे जा रहे थे तो सामने हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। कई सारे हिरण, नर थे, मादा थी, सारे घूम रहे थे। जब इन दोनों को, राम जी और लक्ष्मण जी इन दोनों को देखा तो थोड़े यहां वहां दौड़े, रुक गए। उसमें से एक हिरण था, दौड़ते दौड़ते इनकी तरफ आया, फिर से दौड़ते वापस चला गया। दूसरा थोड़ा नजदीक आया, फिर से दूर चला गया।
तो पूछा, उनमें बात चलने लगी, अरे क्या कर रहे हो, क्यों पास जा रहे हो? तो एक जो उसमें मादा थी, उसने कहा, अरे इनसे डरना नहीं, ये वही है जो सोने के हिरण के पीछे पीछे गए थे और अपने पत्नी को खो बैठे हैं। अब ये किसी हिरण पर बाण नहीं चलाएंगे। ऐसी बातें उनकी चल रही थी। उतने में प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण इनको मार दो, इन पर बाण चलाओ। लक्ष्मण जी ने पूछा, भगवान ये बात आप क्या कह रहे हो? इनका अपराध क्या है? न हम किसी की शिकार कर रहे हैं, न इन्होंने हमें कोई दुख पहुंचाया है, हमारे जीवित को धोखा नहीं है, क्यों मारे इन्हें? इनका क्या अपराध है? राम जी ने कहा, लक्ष्मण मैं बता रहा हूं ना, मार दो इन्हें। पास आकर दूर जाकर ये मुझे चिढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें मार नहीं सकते, तुम्हें संभव नहीं। जो भूल मैंने की थी स्वर्णमर्क के पीछे भागकर, ये मुझे बार बार दोहरा कर बता रहे हैं, मार दो। लक्ष्मण जी ने बात मानी। भाई की ना सुने तो कैसे? राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण ने बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया और तीर चलाने ही वाले थे तो अवस्था ऐसे हुई, जो कह रहे थे ये बाण नहीं चलाएंगे, वे हिरण सारे स्तब्ध हुए और भगवान की तरफ देखने लगे। मानो कह रहे थे, अगर तुम्हारे हाथों से, तुम्हारे बाण से मृत्यु आ रहा है तो तुम्हें देखते देखते मृत्यु आए, वरना मृत्यु ना आए। आए तो आपके हाथों से मृत्यु आए, आपको देखते देखते मृत्यु आए, वरना क्या जीवन जिया हमने। और भगवान चलाए बाण कोई तो आप ही, और कोई नहीं। जगत में परीक्षा हो जाएगी, आप कैसे भगवान हैं। जब इस प्रकार से वो सारे हिरण प्रभु के सामने, प्रभु की तरफ देखने लगे, केवल इशारे के लिए लक्ष्मण रुके हुए थे, बाण धनुष पर चढ़ाया हुआ था। प्रभु श्री राम जी ने ऐसी सुंदर बात कही, लक्ष्मण इन्हें ना मारो। लक्ष्मण जी ने कहा, अब क्या? अरे इन्हें ना मारो, इन्हें देखकर, इनकी आंखों को देखकर मृगनयनी सीता की मुझे याद आ रही है, इनका कोई दोष नहीं, इन्हें न मारना। ऐसे दुख में प्रभु श्री राम जी रास्ते से जा रहे थे। उतने में सीता मैया का रूप लेकर माता सती जी सामने प्रकट हुई। सती जी सामने प्रकट हुई तो लक्ष्मण जी चौंक गए। देखते हैं जो 52वां दोहा है उसके आगे की चौपाइयां। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभात जानत मति धीरा, सती कपटु जाने उसुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सो इसर भग्य राम भगवाना, सती की न चाहता हूँ दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाऊ, निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसि राम मृदुबानी, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु, कहे बहोर कथा वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के हेतु, राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजाति संकोचु, सति सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचु, सियावर रामचंद्र की जय।
चौपाइयाँ अत्यंत संक्षेप में है, परंतु यह जो कथा भाग है अत्यंत महत्वपूर्ण है, स्वयं विचार करने लायक है। तो हुआ ऐसे, भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता सती जी वहां पे सीता मैया का रूप लेकर प्रकट हुई, और जिस मार्ग से प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी जा रहे थे उसी मार्ग पर आकर रुक गई, आगे आगे चलने लगी, कि जिसके कारण वह दिखाई दे। सती जी के वेश को देखकर, उस बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हुए, उनके हृदय में भ्रम निर्माण हुआ। अरे सीता मैया को हम ढूंढ रहे हैं, परंतु वो सामने कैसे आई? अब लक्ष्मण जी भी होशियार हैं, उन्होंने देखा प्रभु श्री राम जी बड़े भाई कोई बात नहीं कर रहे, कुछ कह नहीं रहा है, कर नहीं रहे, माने कुछ तो गड़बड़। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अगर सीता मैया होती तो यहां पे आकर सिर नवाती, ऐसे ही चलते नहीं रहती, परंतु दिखाई तो दे रही है, क्या करें। वे बहुत गंभीर हो गए, उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वे प्रभु श्री राम जी के प्रभाव को जानते। सती कपटु जाने उसुर स्वामी, अरे जो सब कुछ जानते हैं, क्या वे सती जी का कपट नहीं जानेंगे? उन्होंने सबद रसी सब अंतर्जामी, सब कुछ देखने वाले जो अंतर्यामी हैं, उन्होंने जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का सुमरित जाहि मिट अज्ञाना, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान नष्ट हो जाता है, जो सर्वज्ञ भगवान है, उन्होंने सब कुछ जान लिया। अन्यत्र प्रसंग का वर्णन बड़े विस्तार से आता है। पहले तो वर्णन आया, सती जी सीता के रूप में ऐसे बैठी रही, प्रभु श्री राम जी आए, देखा भी नहीं, आगे चले गए। उन्होंने सोचा शायद रोने के कारण आंखें बंद हुई हो, इतने रो रहे हैं, कुछ देखा ना हो, इसीलिए रास्ते में सामने ही आकर खड़ी हो गई। वो सामने आकर खड़ी हुई तो प्रभु श्री राम जी ने अपना रास्ता ही बदल दिया, सीधे जा रहे तो उल्टे घूम गए। सती जी ने विचार किया, कैसे है, क्या भूल में है, कैसी अवस्था है, नहीं तो दूसरी तरफ आके जिस मार्ग से भी प्रभु श्री राम जी जाना चाहते थे, उसमें सामने आकर वे प्रकट होने लगी, जैसे कि दिखाई दे, जिस कारण प्रभु श्री राम जी देखे। इसके लिए हरेक प्रयत्न, प्रभु श्री राम जी मुझे देखे और पत्नी के रूप में पहचाने, इसके लिए हरेक प्रयत्न माता सती जी ने किया। लक्ष्मण जी भी कहने लगे, अरे भैया देखो, है ना, अब माता सीता जी है सामने खड़ी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण तू छोटा भाई है, ना समझ है, जो समझ नहीं रहा उसके ऊपर बोलना नहीं, बात नहीं करना। लक्ष्मण जी जान गए, चुप बैठ गए। अब माता सती जी से रहा नहीं गया, वर्णन अन्यत्र आया है। अब रहा नहीं गया, इसलिए वे सामने माने ऐसी प्रकट हुई कि उनको टाल कर कहीं जा ही ना पाए। और तब आगे संवाद वगैरह विस्तार आता है। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि माता सती जी ने सारा जो कपट किया, वो सब कुछ देखा,
कि वे छिपकर कपट के रूप से यहां पर आई है। निज माया बल हृदय बखानी, बोले भी हसी राम मृदुबानी। प्रभु श्री राम जी ने अपनी माया के बल को जाना। संशय उनका स्वभाव है, संदेह करना उनका स्वभाव है, परंतु फिर भी उन्होंने जिस प्रकार से उस संदेह को प्रकट किया है उसे देखकर प्रभु श्री राम जी हंसे। और जब ऐसी माता सती जी सीता जी का रूप धारण करके एकदम सामने ऐसे प्रकट हुई कि उनको टाल ही न पाए, तो प्रभु श्री राम जी ने हाथ जोड़े और कहा, जो रिपानि प्रभु कीन्ह प्रणामो, पिता समेत लीन्ह निज नामो। प्रभु श्री राम जी ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। अयोध्या के महाराज दशरथ जी का पुत्र यह श्री राम आपको नमस्कार करता है। माते मैया, बस एक बात कहे ना, कहे हु बहोरी कहां वृष केतु। भगवान शिव जी कहां पर है? बस एक बात कहना माते, भगवान शिव जी कहां पर है और आपको अकेले घूमने के लिए वन में छोड़कर वे कहां पे गए हैं? विपिन अकेली फिर ही कही है तू, इस वन में आप अकेली क्यों घूम रही हो? बस यही बात बता दो। जब ऐसी बात कह दी तो राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच। प्रभु श्री राम जी ने ऐसी बात कही, सुंदर बात कही है। रूप तो है सीता का, सामने कौन खड़े हैं? प्रभु श्री राम जी। उनके पत्नी का रूप धारण किया है और प्रभु श्री राम जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं, माते कैसा विपरीत दृश्य है, कैसी भगवान की माया है। यही बात है। संदेह होना कोई गलत बात नहीं है, परंतु संदेह जब विपरीत रूप से प्रकट हो तो उसका परिणाम बुरा ही होगा। प्रभु श्री राम जी का जो यह कोमल अत्यंत रहस्यपूर्ण जो वचन है, माते शिव जी कहां पर है और उन्होंने आपको इस वन में अकेले घूमने के लिए कैसे भेज दिया? इस वन में आप अकेली किस कारण घूम रही हो? अब इस प्रश्न का उत्तर क्या दे? क्योंकि शिवजी ने तो नहीं कहा था कि सीता का रूप धारण करके देखो, परीक्षा ले लो कैसे सर्वज्ञ है। शिवजी ने कहा था योग्य विवेक करके परीक्षा लेना, जिसके द्वारा तुम्हारे हृदय में जो संदेह है वह दूर हो। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। अब हृदय में संकोच निर्माण हुआ, बड़ा संकोच हुआ। अरे मैंने कैसी परीक्षा ली, मेरे द्वारा अत्यंत बड़ा अपराध हुआ है। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचो। और अब चिंतन करते हुए, विचार करते हुए, चिंता करते हुए जहां पर शिव जी थे वहां पर सती मैया आई, माता सती जी वहां पर आई जहां पर शिव जी थे। इसका थोड़ा जो विस्तार है वह जैसे जैसे यह कथा आगे बढ़ेगी धीरे धीरे करेंगे। कौन से विषय का? हृदय में संदेह निर्माण होना स्वाभाविक है, संदेह की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना स्वाभाविक है, परंतु वह प्रयत्न अविवेक के साथ हो, गलत दृष्टि से, गलत मार्ग से किया हुआ हो तो विनाश कैसे होता है।
अब आगे कह रहे हैं, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानुराम पर आना। जाई उतरु अब देह हूँ काहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाउ कछु प्रगट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेश। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनि स प्रवीणा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाउ एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध बेश देखे सब देवा। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जेहि जेहि बेश अजादि सुर, तेहि तेहि तन तनुरूप। सियावर रामचंद्र की जय। अब उनके हृदय में शोक उत्पन्न हुआ, माता सती जी के हृदय में विचार चिंता उत्पन्न हुई, शोक उत्पन्न हुआ। कहा, मैं शंकर कर कहा न माना, भगवान शिव जी का कहा मैंने नहीं माना। और निज अज्ञानु राम पर आना, उत्तर यहां पर है, मैंने अपने अज्ञान का आरोप प्रभु श्री राम जी के ऊपर किया है। अविद्या यही तो है हमारी अवस्था। अज्ञान किसका है? हमारा है। आरोप किस पर करते हैं? ब्रह्म पर करते हैं। कहते हैं मर्यादित हम है, अज्ञानी हम है, परंतु कहते हैं वो। अज्ञानम बंधः ज्ञानम बंधः। कश्मीर शैव दर्शन जो है उसमें सूत्र आता है, ज्ञानम बंधः, ज्ञान को ही बंध कहा। क्या कहा? ज्ञान को ही बंध कहा। अब उसका संधि विच्छेद कैसे करे, उसका स्वतंत्र विस्तार है। पिछला जो सूत्र है उसमें ए ऐसा अंत्याक्षर होने के कारण इंगः पदांतादति, इसके कारण अकार का लोप होता है, ऐसे कहकर अज्ञानम बंधः एक विचार बताया। और ज्ञानम, यह सारा जो लौकिक ज्ञान है जिसके कारण संदेह उत्पन्न होता है, वह ज्ञान बंध है। माता सती जी ने कहा, मैंने बड़ी भूल की, मेरे अज्ञान का आरोप भगवान प्रभु श्री राम जी के ऊपर किया है। अब मैं भगवान की ऐसी परीक्षा ली, यह उत्तर में शिव जी को क्या बताऊं? वे पूछेंगे परीक्षा कैसे ली, अब मैं क्या बताऊंगी? ऐसे जब विचार कर रही थी तो हृदय में दाह उत्पन्न हुआ। और ऐसे मार्ग से जा रही थी तो उन्होंने देखा कि प्रभु श्री राम जी रास्ते से जा रहे हैं, इनके साथ लक्ष्मण है और सीता मैया भी है। जहां देखती थी वहां पर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी दिखाई देने लगे। कहीं पर कोई ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे हैं, कहीं पर वे सच्चिदानंदमय रूप में हैं, कहीं पर वे सिंहासन पर विराजमान है। अनेक रूपों में जहां जहां पर देख रही थी वहां पर प्रभु श्री राम जी का ही दर्शन होने लगा। आगे जाकर देखा तो उन्होंने अनेक से ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी देखे, जिनका प्रभाव एक से बढ़कर एक था। और वे सारे प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना कर रहे थे। आगे कहा, सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि बेश अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने केवल इतना ही नहीं, माता सरस्वती जी, सती जी, लक्ष्मी जी, उनको भी अनेक अनेक रूपों में देखा। जितने जितने रूप में भी ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी अनुकूल रूप में ये शक्तियां भी थी। जैसे जैसे शिव तत्व, उसी रूप में शक्ति तत्व को भी देखा।
जिस रूप में ब्रह्मा जी थे उसी रूप में सरस्वती जी थी, लक्ष्मी जी थी जिस रूप में उसी रूप, जिस रूप में विष्णु जी थे उसी रूप में सरस्वती मैया जी थी, लक्ष्मी मैया थी। सारे अपने अपने अनुकूल रूप में अनेक रूपों में देखे, जैसे मानो विश्व रूप दर्शन ही। तो अब हुआ ऐसे, देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुरते ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। पूज ही प्रभु ही देव बहु बेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे। सोई रघुवीर सोई लक्ष्मनु सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, नयन मूदि बैठी मग माही। बहुरी बुलो के नयन उघारी, कछु न दीखतः दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। सियावर रामचंद्र की जय। अब हुआ ऐसे, जहां तहां जहां वहां रघुनाथ जी दिखाई देने लगे। शक्तियों सहित सारी देवताओं को देखा। जगत के सारे जो जीव है, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकार के सारे जो जीव है उनको देखा। रघुनाथ जी की वे पूजा कर रहे हैं। पूज ही प्रभु ही देव बहुवेशा, अनेक वेश धारण करके वो जो देवता है वे भगवान श्री राम जी की पूजा कर रहे हैं। राम रूप दूसर नहीं देखा, प्रभु श्री राम जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश घनेरे। सीता सहित रघुनाथ जी को उन्होंने बहुत से देखे, यानी अनेक प्रभु श्री राम जी थे, सीता मैया थी, सारे थे, परंतु उनका वेश एक जैसा था। यानी व्यभिचार बदलाव कहां पर है? रघुनाथ जी में नहीं, बाकी सब अनेक प्रकार है। सत्य क्या है? प्रभु श्री राम जी है। इस प्रकार से देखा। सोई रघुबीर सोई लक्ष्मनु सीता, देखी सती अति भई सभीता। ऐसे देखने के बाद सती जी भयभीत हो गई। अरे ये कैसी बात है, बाकी सारे बदल रहे परंतु प्रभु श्री राम जी अनेक दिखाई देते हुए भी एक जैसे हैं, बिल्कुल बदले नहीं हैं। डर के मारे कांप गई और उन्होंने आंखें बंद कर ली, आंखें मूंद ली। कहा नयन मूद बैठी मगमाही, आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गई। दूर करो, इसे नहीं देखना है, नहीं देखना है। फिर थोड़ा धीरज उत्पन्न हुआ और उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मन ही मन उन्होंने प्रभु श्री राम जी को नमस्कार किया और जहां पर शिव जी थे वहां पर भी चली आई। आगे जो बात हुई, शिव जी ने हंसकर पूछा, गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। शिव जी ने हंसकर कुशल की पूछा, प्रश्न किया, देवी लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। मैं जानना चाहता हूं तुमने किस प्रकार से भगवान की परीक्षा ली है, यह मैं सत्य जानना चाहता हूं। अब यह बड़ा जटिल प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से माता सती जी ने दिया और उनके अपराध में एक कौन सा बड़ा दूसरा अपराध हुआ, आगे क्या कथा है, उसका विचार हमें देखना है, परंतु वह अगली पाठ में देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय,
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।